नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक रोडवेज की घटना शेयर करेंगे जिसमें कंडक्टर ने सवारी को टिकट दी दिल्ली आईएसबीटी की और उन सवारियों को उतार दिया बहादुरगढ़ बस स्टैंड पे। ड्राइवर कंडक्टर ने की मनमानी, सवारी ने जीएम को लिखी शिकायत। आपको बस की टिकट भी दिखाएंगे, उन सवारियों को क्या क्या परेशानी हुई वो भी बताएंगे, जीएम को क्या शिकायत लिखी है वो भी दिखाएंगे और जीएम को भेजी गई शिकायत का स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे जो ईमेल के द्वारा भेजी है। सबसे पहले आप बस की टिकट देख लीजिए। यहाँ ऊपर टॉप में लिखा है स्टेट ट्रांसपोर्ट हरियाणा जीन डिपो। तारीख देख लीजिए 1 फरवरी 2025। समय देख लीजिए सुबह 5:12:33। बस का नंबर है HR56 GB2430। इसके नीचे कंडक्टर की आईडी और ड्राइवर की आईडी लिखी हुई है। टिकट कहाँ से कहाँ तक है? जीन से दिल्ली आईएसबीटी कश्मीरी गेट। कितनी सवारी है? 2 सवारी है। 150 रुपये सवारी के हिसाब से 300 रुपये की ये टिकट है। अमाउंट पर लाल रंग का जो निशान दिखाई दे रहा है ये चेकर के द्वारा लगाया गया है क्योंकि रास्ते में टिकट चेक कराए थे और उन्होंने टिकट को चेक किया था। 1 फरवरी को मुझे और मेरे बच्चे को दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में अपने घुटनों के इलाज के लिए जाना था। मेरे घुटने में दर्द है, बच्चे का घुटने का जो लिगामेंट होता है वो टूटा था, उसके लिए जाना था, जिस कारण से हमने सुबह 5:10 वाली बस जींद बस स्टैंड से पकड़ी। 6 बजे वाले अगर बस पकड़ते वो निर्वाणा से आनी थी, धुंध का मौसम था, लेट हो सकती थी, तो इसलिए हम सुबह जल्दी उठे और 5:10 वाली बस पकड़ी। बस जींद बस स्टैंड से ठीक 5:10 पर चल पड़ी थी। मैंने मुंडका की 2 टिकटें ली क्योंकि मुंडका से आगे हमें कार में जाना था। बच्चे का दोस्त मुंडका में रहता है, उसकी कार से आगे हॉस्पिटल तक जाना था। कंडक्टर ने मुंडका की टिकट देने के बजाय सीधी दिल्ली आईएसबीटी की टिकट दे दी। बीच में नांगलोई भी आता है, अगर मुंडका के टिकट नहीं काट सकते थे तो नांगलोई की भी दे सकते थे, लेकिन आईएसबीटी दिल्ली की टिकट काटी। और जब बहादुरगढ़ पहुंचे तो बहादुरगढ़ बाईपास से लेते हुए बस स्टैंड गए और बस स्टैंड 8:15 बजे पहुंचे। वहां जाने के बाद ड्राइवर कंडक्टर कहने लगे अब हम आगे दिल्ली नहीं जाएंगे, बहादुरगढ़ से वापस जींद जाएंगे। मैंने कंडक्टर से कहा कि हम जींद से बैठे हैं, हमें हॉस्पिटल जाना है और हमारी टिकट भी आपने आईएसबीटी दिल्ली की बना रखी है, अब यहां से हम कैसे जाएं? कम से कम आप हमें मेट्रो स्टेशन के पास उतार देते, वहां से हम मेट्रो पकड़ लेते क्योंकि हमें आगे मुंडका जाना है, मुंडका से आगे फिर कार से हमें हॉस्पिटल तक जाना है। अगर हम देरी से हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो वहां लाइन लग जाएगी और जब तक हमारा नंबर आ जाएगा तब तक 2 बज जाएंगे दोपहर के, और दोपहर के 2 बजे के बाद डॉक्टर उठ जाएंगे। फिर सुबह 4 बजे उठकर 5 बजे बस पकड़ना और दिल्ली तक आना, परेशान होना हमारा व्यर्थ चला जाएगा जब डॉक्टर को हम दिखा ही नहीं पाएंगे। कंडक्टर कहने लगा कि आपको दूसरी बस में बिठा देंगे। 10-15 मिनट तक बहादुरगढ़ बस स्टैंड पर हम इंतजार करते रहे, दूसरी कोई बस आई नहीं क्योंकि हॉस्पिटल टाइम से पहुंचना था, लेट होने से डॉक्टर उठ के जा सकता था, इसलिए हम बहादुरगढ़ बस स्टैंड से ऑटो में बैठे और ऑटो से मेट्रो स्टेशन पहुंचे। फिर वहां से सीढ़ियां चढ़ते हुए घुटने में दर्द होने के बाद भी मेट्रो पकड़ी, मेट्रो से फिर मुंडका उतरे, मुंडका से फिर सीढ़ियों से नीचे उतरे, वहां से बच्चे के दोस्त की कार में हम हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल दिखाने बाद वापस फिर मुंडका आए, मुंडका से फिर हमने बस पकड़ी जींद आने के लिए। अब हम आपको मेट्रो की टिकट दिखा देते हैं। ये दिल्ली मेट्रो की टिकट है, ये मेरी टिकट है, बच्चे ने उधर ही फेंक दी थी, 30 रुपये इसमें लगे थे। तारीख देख लीजिए 1 फरवरी 2025 है, टाइम देख लीजिए सुबह 8:36 पर खरीदी गई है और जगह देख लीजिए बहादुरगढ़ सिटी से मुंडका के लिए टिकट खरीदी गई है। ये मेरा अपॉइंटमेंट स्लिप देख लीजिए, यहाँ टॉप में देखिए सफदरजंग हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट लिखा है, नीचे आगे देखेंगे बीच में अपॉइंटमेंट की डेट है, लेफ्ट साइड में देखेंगे 1 फरवरी 2025 सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग थी। इसके नीचे देखेंगे मेरा नाम लिखा है। इस अपॉइंटमेंट स्लिप को दिखाने के बाद ही हॉस्पिटल में पर्ची बनाते हैं और पर्ची लेके फिर डॉक्टर के सामने जाना पड़ता है। डॉक्टर के कमरे के बाहर जो असिस्टेंट बैठा होता है उसको वो स्लिप देनी होती है, फिर वो बारी बारी से पेशेंट को बुलाता है और डॉक्टर के पास भेजता है। यह हॉस्पिटल स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी के लिए बनाया गया है और पूरे देश से स्पोर्ट्स के इंजरी वाले पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं, खासकर घुटने का जो लिगामेंट वगैरह टूट जाता है उनके लिए आते हैं। मेरे बच्चे का भी घुटने का लिगामेंट टूटा था और मेरे खुद को घुटने में दर्द था, दोनों ही उसके इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में जाना था। ये स्लिप वहां दिखाने के बाद वो पर्ची बनाते हैं और पर्ची बनाने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाया जाता है। अगर पर्ची बनाने में देरी होगी और वहां डॉक्टर के पास जाने में बहुत सारी पर्चियां होंगी तो हो सकता है 2 बजे तक नंबर ही ना आए और 2 बजे अगर डॉक्टर उठ के चला जाएगा तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे की बस पकड़ना, दिल्ली तक जाना, वापिस आना, इतनी परेशानी उठाना, ये सब व्यर्थ चला जाता। लेकिन हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर को ये बातें समझ में नहीं आती। जिसके साथ बीतता है वही इस चीज को समझ सकता है। अब हम डॉक्टर का ट्रीटमेंट का डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ टॉप में देखिए
VMMC एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली लिखा है। इसके नीचे देखेंगे स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, क्योंकि स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी के लिए बनाया गया है। उसके नीचे देखेंगे मेरा नाम है, फिर यहाँ डिपार्टमेंट का नाम स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर लिखा है। उसके नीचे आगे देखेंगे डेट देख लीजिए 1 फरवरी 2025 और टाइम देख लीजिए 9:46 पर, यानी कि जो स्लिप बनाई गई है सुबह 9:46 पर बनाई गई है। इसके नीचे लेफ्ट साइड में देखिए मेरा एड्रेस लिखा है जींद हरियाणा। बीच में आप देखेंगे ये डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट के लिए लिखी गई चीजें हैं, और सबसे नीचे लेफ्ट साइड में आगे देखेंगे ये डॉक्टर की स्टैंप है और डॉक्टर के सिग्नेचर हैं। जींद जीएम को लिखी गई शिकायत दिखाने से पहले हम पूरा घटनाक्रम आपको बता देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं था कि हमें बहादुरगढ़ बस स्टैंड में उतार दिया। जब बस रोहतक पहुंची तो रोहतक से भी कुछ सवारी बस में बैठी थी, जिनमें से कुछ सवारी को दिल्ली जाना था और कुछ सवारी को दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर उतरना था। यानी कि दिल्ली के अंदर इंटर होते ही जो सबसे पहले मेट्रो स्टेशन आता है ब्रिगेडियर होशियार सिंह, वहां पर उतरना था। लेकिन कंडक्टर जब टिकट काटने लगा तो उन्होंने दिल्ली की टिकट देने से उनको मना कर दिया, जबकि हमारी दिल्ली की टिकट बना रखी थी, हमें उतरना मुड़का था। हमारी टिकट नांगलोई की भी नहीं बनाई, सीधी ISBT दिल्ली की बनाई और उस सवारी को दिल्ली की टिकट देने से मना कर दिया। इस पर उस सवारी ने कहा आपने बस के आगे बोर्ड लगा रखा है जींद से दिल्ली, जब जींद से दिल्ली का बोर्ड लगा है तो दिल्ली तक जानी चाहिए। कंडक्टर कहने लगा कि नहीं, दिल्ली नहीं जाएगी, हम बहादुरगढ़ से वापस आएंगे। और बहादुरगढ़ भी कहने लगा बाईपास जाएंगे, शहर के अंदर से नहीं जाएंगे। जबकि सुबह सुबह और रात के टाइम पे बसें जो है बहादुरगढ़ के अंदर से आती हैं ताकि सवारियों को गंतव्य स्थान तक ठीक से पहुंचाया जा सके। उसके बाद वो सवारियां बोलने लगी जिनको दिल्ली मेट्रो स्टेशन जाना था, वो कहने लगी हमें तो मेट्रो स्टेशन जाना है, अगर आप बाईपास से जाएंगे तो हम मेट्रो स्टेशन कैसे पहुंचेंगे, वहां से हमें ऑटो करना पड़ेगा, समय भी ज्यादा लगेगा और हमारा किराया भी लगेगा। बस के अंदर एक बच्चा भी बैठा था जिसको दिल्ली से भी आगे जाना था, वहां से बस बदलनी थी 1-2 बस, और उसके बाद उसको कोई पेपर देने के लिए जाना था, उसका कोई एग्जाम था। तो कहने लगा जी मैं लेट हो रहा हूं, आप ले चलिए। सवारी और कंडक्टर के बीच ये जो बहस चल रही थी, इसी दौरान ड्राइवर ने बस को मेन हाईवे के बीच में बंद कर दिया, जबकि बहुत ज्यादा धुंध थी। और इस तरह से बस को मेन हाईवे के बीच में बंद करना, यानी कि राइट साइड जिस साइड में गाड़ियां स्पीड से चलती हैं वहां बंद करना, एक्सीडेंट को बुलावा देना है। अगर कोई कार से जा रहा है और थोड़ी सी भी ज्यादा स्पीड है, धुंध में जब दिखाई नहीं देगा, सामने बस अचानक खड़ी है, कार जब वहां तक आएगी ब्रेक मारने के बाद भी कार बस के नीचे घुस जाएगी। और अगर कोई ट्रक आता है जो बहुत ज्यादा लोड का भरा होता है, वो भले ही कितनी स्पीड कम हो, लेकिन धुंध के कारण जब बहुत नजदीक आने के बाद उसको बस दिखाई देगी, अचानक ब्रेक मारेगा, ब्रेक मारने के बाद भी ट्रक बस के अंदर जाके लगेगा, यानी ट्रक का और बस का एक्सीडेंट होना लाजमी था। लेकिन फिर भी ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ने अपनी मनमानी की। सवारी के रिक्वेस्ट करने के बाद बस को चलाया गया। बाद में बाईपास जाने के बजाय और सिटी के अंदर से भी जाने के बजाय कोई तीसरे रास्ते से निकाले, जिससे मेट्रो स्टेशन 2 किलोमीटर के आसपास नजदीक था। लेकिन जब वहां सवारियां उतरने लगी तब भी मैंने कंडक्टर से पूछा कि आपने मेरी टिकट जो है दिल्ली ISBT की बना रखी है, हम दोनों सवारी जींद से बैठे हैं, हम दोनों के घुटने में दर्द है, क्या आप दिल्ली जाएंगे या हम भी यहीं पे उतर जाएं? कंडक्टर और ड्राइवर दोनों कहने लगे कि हम दिल्ली जाएंगे और अपनी सवारी नहीं छोड़ेंगे, अपनी सवारी को लेकर जाएंगे। इस पर हम दोनों बस में बैठे रहे और जब बस स्टैंड पर बस पहुंच गई, बस स्टैंड पर जाते ही बस खड़ी करके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों कहने लगे कि हम दिल्ली नहीं जाएंगे, बहादुरगढ़ से वापस जींद जाएंगे। मैंने कंडक्टर से कहा, जब वो सवारियां पीछे उतर रही थी तब भी मैंने आपसे पूछा था क्या आप दिल्ली जाएंगे? अगर दिल्ली नहीं जाते हैं हम यहीं उतर जाते हैं, यहां से हम ऑटो पकड़ लेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। हमें दिल्ली स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर सफदरजंग हॉस्पिटल जाना है और जाने में हमें पहले ही देरी हो चुकी है क्योंकि धुंध के कारण बस लेट है और हम और देरी से पहुंचेंगे। जब तक हम पहुंचेंगे तब तक हो सकता है डॉक्टर उठ के चला जाए, फिर हमारा सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे की बस पकड़ना, दिल्ली तक आना, वापस जाना, ये परेशानी उठाना और पैसा खर्च करना सब व्यर्थ चला जाएगा। कंडक्टर कहने लगा हम आपको दूसरी बस में बिठा देते हैं। 10-15 मिनट तक बहादुरगढ़ बस स्टैंड पे इंतजार करने के बाद जब कोई बस नहीं मिली तो मैंने कहा एक तो आपने ये गलती की कि हमारी जो टिकट है मुंडका की बजाय ISBT दिल्ली की बनाई है, हमारा पैसा ज्यादा लिया। दूसरी बात, अगर आपको दिल्ली नहीं जाना था तो हमें पहले बता देते, हम रोहतक तक की टिकट लेते, रोहतक से अपनी बस बदल देते। मैंने कंडक्टर से कहा हम पैसा भी वापस नहीं मांग रहे थे, आपने भले ही हमारा ISBT दिल्ली का टिकट बना रखा है, कम से कम जहां वो सवारी उतरी थी वहां अगर हम उतर जाते, वहां से ऑटो पकड़ के जाते तो हमारा कुछ समय बच जाता। लेकिन आपने वहां भी हमें नहीं उतारा और बोले हम दिल्ली जाएंगे, यहाँ आने के बाद मना कर दिया, ये बहुत गलत है। वहां से फिर हमने ऑटो पकड़ा, ऑटो से पकड़कर हम मेट्रो स्टेशन आए। मेट्रो स्टेशन की टिकट हमने आपको दिखा दी है। मेट्रो स्टेशन से हम मुंडका पहुंचे, मुंडका से बच्चे के दोस्त की कार में बैठ के फिर हम हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल से दिखाने के बाद वापिस आए। हॉस्पिटल की
स्लिप भी मैंने दिखा दी है, अपॉइंटमेंट स्लिप भी दिखा दी है। अब आपको जींद जीएम को लिखी गई शिकायत दिखा देते हैं, ये शिकायत देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए जीएम हरियाणा रोडवेज जींद, विषय में लिखा है ड्राइवर और कंडक्टर को दिशा निर्देश देने बारे, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ था उस घटनाक्रम के अनुसार ड्राइवर और कंडक्टर को निर्देश देने की जरूरत है। यहाँ पहली लाइन में देखिए मैंने डेट लिखी है, किस तारीख को हम चले हैं, कितने बजे चले हैं, बस का नंबर भी लिखा है, मुंडका की टिकट मांगी थी, कंडक्टर ने दिल्ली की ISBT की टिकट दी और 8:15 बजे बहादुरगढ़ बस स्टैंड पर हमें उतार दिया, दिल्ली जाने से मना कर दिया, जिस कारण से हमें वहां उतर के ऑटो में जाना पड़ा। ये सारी बातें आपको बता दी हैं। जब बस जींद से 5:10 पर चली थी उसमें बहुत ज्यादा धुंध थी। अगर ड्राइवर और कंडक्टर को लगता था कि धुंध के कारण हम लेट पहुंचेंगे और बहादुरगढ़ से हमें वापस मुड़ना पड़ सकता है, तो कंडक्टर ने हमारी टिकट जो है दिल्ली ISBT की बनाने बजाय बहादुरगढ़ तक के लिए बोलना था कि हम बहादुरगढ़ से वापस आएंगे। फिर हम बहादुरगढ़ की भी टिकट नहीं लेते बल्कि हम रोहतक तक की टिकट लेते और रोहतक से फिर दूसरी बस में बैठ जाते। रोहतक से बहुत सारी प्राइवेट बसें चलती हैं जो दिल्ली जाती हैं और उन बस में बैठ के हम रास्ते में मुड़का उतर लेते आराम से। हमें मेट्रो में भी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, हमारा किराया भी बचता और हमारा समय बचता। लेकिन ड्राइवर की मनमानी के कारण हमें ये सब झेलना पड़ा। इस पत्र में लिखा है सुबह सुबह का टाइम था, सुबह सुबह बहादुरगढ़ अंदर से जा सकते थे, सवारियों को मेट्रो स्टेशन पे भी उतार सकते थे, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर ने मनमानी करके ऐसा नहीं किया। और ये ड्राइवर और कंडक्टर की जो मनमानी है हरियाणा रोडवेज के जो उज्जवल भविष्य है उसके लिए सही नहीं है। लास्ट में मैंने निवेदन किया है आपके अधीन जितने भी ड्राइवर और कंडक्टर हैं सबको निर्देश दें ताकि जहां की टिकट बनाएं वहां तक बस लेके जाएं, या अगर वहां तक बस नहीं लेके जानी है तो टिकट वहां तक की बनाएं जहां तक बस को लेके जाना है। ऐसे नहीं जैसे हमारी टिकट बना दी ISBT दिल्ली की, उतार दिया हमें बहादुरगढ़ में। अगर उन्हें बहादुरगढ़ तक जाना था तो हमें पहले बताते हम दिल्ली नहीं जाएंगे, हम रोहतक तक की टिकट लेते और रोहतक से फिर अपनी बस बदल लेते। इसमें आगे निवेदन किया है सवारियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए हरियाणा रोडवेज का काम है और इस तरह से अगर कंडक्टर और ड्राइवर मनमानी करेंगे किसी की परीक्षा छूट सकती है, किसी की ट्रेन छूट सकती है, किसी की फ्लाइट छूट सकती है और कोई हमारे जैसे जो बीमार आदमी होगा वो हॉस्पिटल तक पहुंचने में देर हो जाएगा और देर होने के कारण डॉक्टर उठ के चला जाएगा और वो बीमार आदमी इलाज से वंचित रह जाएगा। इस शिकायत के साथ मैंने जींद से दिल्ली ISBT की जो टिकट कंडक्टर ने दी थी वो भी अटैच की है, मेट्रो की जो टिकट हमने खरीदी थी वो भी अटैच की है, हॉस्पिटल जाने के लिए जो मेरा अपॉइंटमेंट स्लिप था जो आपको दिखाई थी वो भी अटैच किया है और डॉक्टर ने जो इलाज किया है वो डॉक्यूमेंट भी इसके साथ संलग्न किया है। यहाँ नीचे डेट देख लीजिए 2 फरवरी 2025 को ये मैंने शिकायत लिखी है। अब आपको जींद GM को मेल के द्वारा भेजने के प्रमाण दिखाते हैं, ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। टॉप में देखिए टिकट दी दिल्ली की, उतार दिया बहादुरगढ़, ड्राइवर कंडक्टर को दिशा निर्देश देने बारे ये शिकायत है। यहाँ नीचे देखेंगे GM का ईमेल आईडी है जिस ईमेल आईडी पर मैंने भेजा है। तारीख देख लीजिए 2 फरवरी 2025 को दोपहर में 12:14 पर ये मैंने शिकायत भेजी है और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच किए थे, ये आप देख सकते हैं। बस की टिकट, दिल्ली मेट्रो की टिकट, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर, मेरा मेडिकल का प्रमाण, ये सब इसके साथ लगा दिए हैं। उम्मीद करते हैं GM जींद सभी कंडक्टर और ड्राइवर्स को दिशा निर्देश देंगे ताकि जो परेशानी हमें हुई है और सवारियों को इस प्रकार की परेशानी ना हो। जहां तक बस जानी है वहीं तक की टिकट बनाएं, अगर वहां तक बस नहीं लेके जानी तो टिकट वहां तक की ना बनाएं, सवारियों को सही समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचाएं और सवारियों के साथ ढंग से व्यवहार करें, वरना सरकार जो है धीरे धीरे सरकारी विभागों को प्राइवेट कर रही है और इस तरह से अगर सरकारी कर्मचारियों का रवैया रहेगा तो ज्यादातर जो सरकारी विभाग है वो प्राइवेट होते जाएंगे। सरकार को भाना चाहिए और कर्मचारी भाना दे रहे हैं। हरियाणा में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनमें से ज्यादातर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और 2005 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय के CM ने हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता देना शुरू कर दिया था, जिस कारण से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना और आसान है। ये सरकारी स्कूल को प्राइवेट करने का पहला कदम था। जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद वो नौकरी सरकारी चाहते हैं, जब सरकारी संस्थान बचेंगे ही नहीं तो सरकारी नौकरी मिलेगी कहां से। तो सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है अपने अपने डिपार्टमेंट में पूरी निष्ठा से काम करें, जो भी उनके पास कस्टमर आते हैं उनके साथ ढंग से व्यवहार करें, अपनी ड्यूटी अपना व्यक्तिगत काम समझकर अगर निभाएंगे तो सरकारी विभागों को प्राइवेट होने से बचाया जा सकता है। और जिस तरह से घटना थी जो आज हमने आपके साथ शेयर की है, अगर इसी तरह की घटनाएं घटती रहेंगी तो सरकार को सरकारी विभागों को प्राइवेट करने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी, फिर खोजते रहना सरकारी नौकरी, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।